इनके माँ का हाल को पहले देखिए, किस तरीके से माँ का हाल बेहाल हो गया हुआ। माँ का रो रो के बुरा तालाब है कि गड्ढा है? गड्ढा है, तालाब नहीं कहिए उसको, छोटा सा है तो गड्ढा ही है। इसी जगह पर दो सगा भाई को रखा गया है जिनका डूबने से मौत हुआ है। मौत के बाद पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुँच गए थे और परिहार थाना की टीम भी घटनास्थल पहुँच करके पंचनामा तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ मृतक के पिता है, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। इनके चेहरा को भी देख सकते हैं, इनके माता को भी देख सकते हैं। इनका रो रो के बुरा हाल है क्योंकि इनके पास दो बेटा था और दोनों बेटा का डूबने से मौत होने के बाद इस माँ के दिल पर क्या गुजरता होगा, इस तस्वीर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल, स्थान बजाज एजेंसी के सामने, बेला रोड, परिहार। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? सुशील सैनी सर। कहाँ घर है आपका? महिंदवाड़ा पड़ता है सर। कौन से जिला में पड़ता है सर? सीतामढ़ी जिला में रूनी सैदपुर ब्लॉक है। रूनी सैदपुर ब्लॉक है। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ पे हम कबाड़ी के काम करते हैं। हम लोग फेरी में चले गए थे, पत्नी हमारा घर पे खाना बना रही थी। हाँ। दोनों बच्चा मैदान के लिए गया, उसमें उलट गया। अच्छा, फेरी का काम करते यानी कबाड़ा बेच करके बच्चे का परवरिश करते हैं? हाँ सर। कितने साल से कबाड़ा बेच करके बच्चे का परवरिश कर रहे हैं? वही 8-10 साल से कर रहे हैं। 8-10 साल से। अच्छा, कितने बच्चे थे आपके पास? कहा जा रहा 6 बच्चे थे। 6 बच्चे, 4 लड़की, 2 ही लड़का था हमको। दोनों लड़का का डूबने से मौत हुआ? दोनों का डूबने से मौत हो गई। अच्छा, दोनों का एज कितना रहा होगा सर? एगो 8 साल का, एगो 6 साल का। एगो 8 साल, एगो 6 साल का। इस घटने की जानकारी आपको कैसे लगा? जानकारी मिला कि दोनों बेटा का डूबने से मौत हुआ, कैसे जानकारी लगा? हम जा रहे थे, रास्ता में थे तो हमको घर से कॉल आया तो उठाया तो कहा कि दोनों लड़का बोले जो डूब गया, तो हम वहाँ से भाग ले यहाँ। अच्छा, जिस समय डूबा था उस समय इसे खोजने का प्रयास किया गया था या चीख पुकार मचने के बाद जानकारी मिला? नहीं, ये भी उसमें डूबी मार के खोज रहा था। तालाब में खोज रही थी। हाँ, उसके बाद और आदमी को बोला के लाए तो एक निकला, एक और बाद में निकला। एक कितने देर बाद निकला था? एक निकला 1 घंटा बाद ना। 1 घंटा बाद? 1 घंटा बाद निकला। 6 दिन आया हुआ है यहाँ पे। 6 दिन हुआ। बस। पहले कहाँ थे आप? पहले अपने घर पे थे या गोरहारी थे सर? गोरहारी में थे। यानी 6 दिन पहले ही यहाँ पर डेरा लेकर के अपने बच्चा के साथ में अपने बच्चे के परवरिश के लिए यहाँ पर आए थे? जी। और कबाड़ा का काम कर रहे थे? जी। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि दोनों तरफ पोखरी है, कभी बच्चा का हादसा हो सकता है? इसका तो हमको पता था, लेकिन उसको हमको पता ही नहीं था जो वहाँ पोखरी है। इनका कोई जानकारी नहीं था सर। यानी इसकी बात किया जाए तो महज 6 दिन पहले आया था और एक उम्मीद के साथ आया था कि यहाँ पर कारोबार बेहतर चलेगा, जो 6 बच्चे हैं उनका सही से परवरिश होगा, पढ़ाई लिखाई सही से करवाएंगे। लेकिन इसे इस बात का जानकारी नहीं था, मौत का कारण भी बन सकता है, इनकी कोई जानकारी नहीं था। क्योंकि इनके 2 बेटे की बात किया जाए तो 6 साल और एक 8 साल का बेटा था। दोनों बेटा का डूबने से मौत हो गया है। मौत होने के इनके माँ का हाल को पहले देखिए, किस तरीके से माँ का हाल बेहाल हो गया हुआ। माँ का रो रो के बुरा बच्चे की परवरिश करते हैं कि बुढ़ापा में वो सहारा होगा, लेकिन जब उनका मौत हो जाए तो काफी तकलीफ होता है, उनको काफी तकलीफ देता है कि इनके जो बुढ़ापा का सहारा होता है उन्हीं का डूबने से मौत हो गया। हमारे साथ कुछ ग्रामीण कौन आया था उसे दूसरे बच्चे को निकालने के लिए? वो नुनाही का एक मेरा दोस्त है। हाँ। तो मनपौर पोखर में हमरा मछली मरवाना था। हाँ। बच्चा चेक करवाना था। हाँ। तो यहाँ से गुजरा तो देखा बहुत भीड़ लगा हुआ है जी। हमने उसको कॉल किया कि भाई कहाँ हो? हम पोखर पे आ गए, आप कहाँ हो? तो कॉल किया कि भाई जब्दी पोखर में बच्चा डूब गया है 2-3 गो। हाँ। अचानक ऐसे ही बोला कि 2-3 गो डूब गया है। हाँ। फिर हम लोग आए तो देखे कि बच्चा को निकाल करके, वही निकाला है एक बच्चे को। हाँ। और निकाल करके वो अपने घर को गया है। फिर हम लोग यहाँ पर जो है तालाब की कितनी गहराई होगी जिस तालाब में बच्चा डूबा? टोटल गहराई नियमतः 18 फीट करेक्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा और नहीं कम होगा। हाँ, 18 फीट होगा। 18 फीट का वो तालाब है? हाँ। तालाब है कि गड्ढा है? गड्ढा है, तालाब नहीं कहिए उसको, छोटा सा है तो गड्ढा ही है। मिट्टी काट करके बेचने वाला कार्यक्रम होता है ज्यादा करके देहात में। अच्छा। ये बगल में है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। 2.5-3 कट्ठा का वो प्लाट होगा लमसम, और उसमें गड्ढा है। तो खनने का तरीका दूसरे टाइप का है। पोखर इस तरह से नहीं खना जाता है, उस पर कोई मुहार नहीं है, कोई घाट नहीं है, कोई तरीका नहीं है उस तरह से मिट्टी का। अगर पैर आप रखते हैं, थोड़ा सा पैर अगर स्लिप करता है तो आप बड़े हैं, हम लोग बड़े हैं, लेकिन उसमें से नहीं निकल पाइएगा। हाँ, ये गारंटी है मेरा, अभी जाकर के देख सकते हैं। यानी उसी तालाब का हम आपको खबर पहले दिखाए थे और उस तालाब के पास जाकर के घटनास्थल का जायजा लिए थे, दिखाए थे कि तालाब की गहराई क्या है, तालाब में गिरने के बाद क्या विकल्प होगा,
कैसे निकला जाएगा उनको भी हम दिखाए थे, लेकिन घटना स्थल पर है जहां पर 2 मासूम बच्चे के जिंदगी को रखा गया, 2 मासूम बच्चे के सब को रखा गया है। इनका पंचनामा तैयार किया जा रहा है और पंचनामा के बाद सीतामढ़ी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। माँ बाप है, उनके दिल पर क्या गुजरता होगा इस तस्वीर से भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि माँ बाप की बात किया जाए तो बच्चे के परवरिश के लिए काफी मेहनत करते हैं। इससे बड़ा तो कोई दुख ही नहीं है, औलाद से बड़ा इस धरती पर कोई दुख नहीं है मनुष्य के लिए। काफी तकलीफ होता है इस तरह की घटना का। समाज का लोग, हम लोग जितने हैं सबके सब रो रहे हैं। 6 दिन पहले यहाँ पर वो लोग आए हैं बहुत आशा के साथ कि हम जा रहे हैं तो हमारी कुछ काम धाम होगी वहाँ पर, हम कुछ कुछ 6 दिन पहले आए हैं, ये 6 ही दिन पहले आए और कुछ आमदनी होगा, बच्चे का परवरिश ढंग से होगा। 4 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो बड़ी है और ये 2 लड़का था जी। और सारा का सारा आशा जो है लड़का से लोगों का जुड़ता है, हमारी आपकी सबकी जुड़ता है कि भाई लड़का है तो आगे बुढ़ापे का सहारा बनेगा जी। और आज देखिए इस तरह का नौबत है कि चेतावनी देना चाहिए कि आप लोग अगर कहीं पे गड्ढा पोखर खनवाते हैं तो उसको जो है नियमतः जो नियम है सरकारी बड़ी ही मेहरबानी होगी। खनन विभाग भी लापरवाही है ना, खनन विभाग नहीं आता से खनवाया जाए, हाँ उस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए, इसलिए कि पब्लिक को जो है इस सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है बहुत ज्यादा। यानी इस जगह की बात, अभी इस साल में 4-5 घटना इतने दूर में हो चुका है बच्चे के लिए। यानी इस जगह की बात किया जाए तो परिहार थाना क्षेत्र का जब्दी गांव में इस जगह पर यानी 1 साल के अंदर में 4 जिंदगी खत्म हो गया, 4 जिंदगी का मौत हुआ है और मौत के बाद प्रशासन भी आकर के पंचनामा तैयार करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जो माँ बाप एक उम्मीद, एक आस लिए हुए अपने बच्चे का परवरिश करते हैं कि बुढ़ापा का सहारा होगा, लेकिन सहारा से पहले ही उनका मौत हो जाता है, तो उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरता हो। लोगों से भी समझने का प्रयास किए थे कि इस जगह की बात किया जाए तो सबसे पहले तालाब का कुछ तस्वीर दिखा दूं तो यहाँ से तालाब का हम गिनती करते हैं। मेरे जस्ट पीछे में एक तालाब है जो बड़ा तालाब है, उस तालाब में भी धामीटोल निवासी का डूबने से मौत हुआ था। एक तालाब वहाँ पर भी दिख रहा होगा, एक तालाब यहाँ पर भी दिख रहा होगा, एक तालाब वहाँ भी दिख रहा होगा और छोटा सा गड्ढा यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा। महज 50 मीटर के अंदर में 4 से 5 तालाब है और तालाब नहीं मौत का कुआं है शायद। इस पर खनन विभाग का कोई ध्यान नहीं जाता है और यही कारण है कि अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब मासूम होते हैं उनका बच्चा का डूबने से मौत हो जाता है और मौत के बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि अक्सर इस तरीके के मामलात के बाद क्या होता है। हर हीरो लेके आया है धमाका ऑफर, हर हीरो घर घर हीरो। धमाका ऑफर परिहार, हीरो का एक ही सपना, कोई न चले पैदल अपना। मात्र 10,000 में गाड़ी घर ले जाएं।